नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं। पुंडरी विधानसभा में हूं मैं और एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने पहुंचा हूं, हरपाल पहलवान जी, जो राजनीति के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति है और सामाजिक व्यक्ति के तौर पर उनकी एक बहुत पहचान है। पुंडरी विधानसभा के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे हम, उनका क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी और आपके सारे दर्शकों को मेरी राम राम जी सर, हम बातचीत करने पहुंचे हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर और सियासत को लेकर के। सियासत आपसे कोई छुपी हुई नहीं है, काफ़ी समय से आपके जो है परिवार के लोग राजनीति में हैं, आपकी कई पीढ़ियां राजनीति में हैं और राजनीति में उन पदों पर हैं कि जो पार्टी के सुप्रीमो हैं उनके परिवार तक आपके संबंध होते हैं। पिछले काफ़ी समय से आपकी टिकट की कभी घोषणा हुई, कभी आपके टिकट में हाथ में भी आई, कट भी गई और लोगों ने लड्डू भी बांट दिए, लेकिन कभी आपने कोई नाराजगी वाली मंशा जाहिर नहीं की। इतनी धैर्यवान राजनीति कैसे कर लेते हो सर? सबसे पहले तो संदीप भाई, मैं परमात्मा को मानता हूँ। मेरा परमात्मा पे विश्वास है। मैंने पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ यूथ का। 2000 में भी इनेलो से मेरे टिकट का नाम आया था युवा कोटे में। 2004 में भी मैं कैंडिडेट था। 2009 में भी कह करके मेरे से तैयारी करवाई थी। 2014 में मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था दिल्ली कोठी से और फिर बाद में कट गया था जी। और 19 में भी कह करके मेरे से तैयारी करवाई थी, लेकिन बाद में टिकट नहीं दिया। आगे कर भी क्या सकते हैं जी, भाई, नेताओं की मर्जी है। लेकिन हर बार ये रहा है कि जब भी टिकट का टाइम आया, मैं टिकट से करीब 2-2.5 महीने पहले जा करके रिटर्न में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को लिख के दे के आता था कि अगर आप पुंडरी से मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो मैं ये सीट आपको जीत करके दूंगा, और अगर आप मुझे नहीं लड़ा रहे तो फिर फला आदमी यहाँ से जीतेगा। और आज तक जो लिख के उनको दे के आया, एक बात भी कभी झूठी नहीं हुई। उन्होंने मुझे लड़ाया नहीं और जिसका नाम मैं दे के आता था वही जीता है। अच्छा, यानी कि जो अभी मौजूदा विधायक है उनके बारे में भी आपको पता था ये जीत रहे हैं? ये पता था। अच्छा, पहले कि भाई ये जीतेंगे। जी जी। तो जिस तरह से बात करें सर आपने, लेकिन जहां तक धैर्य की बात है, धैर्य की ये है कि मैं ये मानता हूं कि जो आदमी के भाग्य में लिखा है, जो उस मालिक ने देना वो उसको मिलेगा। अगर मान लीजिए हमारे को टिकट नहीं मिला तो उसमें जहां चलो हमारी मनसा पूरी नहीं हुई तो पार्टी के भी नुकसान हुए जी। अगर वो मुझे टिकट देते तो ये सीट जीत जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बात। उन्होंने मुझे नहीं दी तो उनकी सीट हारती रही। जब हर बार जिसका नाम मैं लिख के दे के आया और वही व्यक्ति जीता है, तो फिर अगर मेरी बात मानते तो ये सीट इनेलो की होती। हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो समीकरण और आपका गणित था वो उन्होंने मानना नहीं, उसका खामियाजा भुगतना वो पड़ा। नहीं मानने, शायद दूसरे में ज्यादा विश्वास रहा होगा। लेकिन सर एक और बात देखने वाली है, चलो टिकट काट दी गई, आपने तब भी कुछ नहीं कहा। दूसरा कैंडिडेट जीत गया, आपने तब भी कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद की जो राजनीति कई बार आरोप प्रत्यारोप की हो जाती है। कई बार ये होता है कि पार्टी के फला आदमी ने मेरा साथ नहीं दिया या उसने मेरा कहना नहीं माना, वो मान लेता तो आज हम जीत सकते थे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं तो अजय सिंह का करीबी था, मेरी तो अभय चौटाला ने टिकट काट दी। वहाँ पर भी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, वहाँ पर भी आप एक साधारण से वही अपने एक पार्टी के सेवक वाली भूमिका निभाते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? बस वो एक चीज़ है संदीप भाई कि मैं किसी पे आरोप लगाना नहीं चाहता। मैंने पहले ही कहा है कि मैं परमात्मा में विश्वास रखता हूँ कि अगर मालिक को मंजूर है, जिस दिन वो ताज मंजूर कर देगा तो वो मिलेगा जरूर। जब भी मेरा टिकट कटा तो मैंने अपने आप को एक ही बात के लिए समझाया कि शायद पार्टी के नेताओं ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो तेरे से योग्य समझा जी, शायद उनकी नजर में तू योग्य ना हो। तो मैंने यही चीज समझ के अपना मन समझाया और मैं किसी पे आरोप लगाने में कभी विश्वास नहीं रखता। आजकल तो बड़े आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, लोग एक दूसरे पर आरोप लगा के अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुर्खियों में लाने की कोशिश करते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है आरोप वाली राजनीति का। भाई, दूसरे की कमियां निकालना बहुत आसान होता है। दूसरे की कमी निकालने से पहले आदमी अगर अपनी खुद की कमियां ढूंढ ले और उनको ढूंढ करके आगे बढ़े, तभी आदमी एक इंसान बनता है और इंसान बन के ही लोगों के कार्य कर सकता है। दूसरे को गालियां दे करके, दूसरे पर आरोप लगा करके आप कभी नेता नहीं बन सकते।
नहीं, एक नए नए नेताजी आए हैं आपकी विधानसभा में, वो तो खूब मौजूदा विधायक को कहते हैं कि कमीशन लेते हैं, वो कहते हैं कि इनके ठेकों में हिस्सेदारी है, वो कहते हैं कि इनके अवैध कॉलोनियों में इनके प्लाट हैं, वो तो खूब दूसरों पर कटाक्ष करते हैं। देखो वो उनकी अपनी मंशा हो सकती है, बाकी उनके पास शायद ज्यादा रिकॉर्ड हो, ठीक, कहाँ से उन्होंने ये पता चला वो कमीशन ले रहे हैं, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि हल्के ने उनको मौका दिया है, वो हल्के में काम कर रहे हैं। अगर जनता संतुष्ट होगी तो अगली बार उनको वोट मिलेगा, अगर जनता संतुष्ट नहीं होगी तो लोग फिर कड़क भी लगा देंगे जल्दी। यानी कि ये तो पुंडरी विधानसभा का भाईचारा तय करेगा उसने किस तरह के काम करे हैं। बिल्कुल जी। देखो जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। अगर नेता ये समझे कि भाई मैं खड़ा होकर के मंच से किसी की बुराई करूंगा और तब जनता को पता चलेगा, ये उस नेता की भी भूल है। जी। अगर नेता ये समझे कि भाई मैं लुभावनी बातें कह करके, भड़काऊ बातें कह करके जनता को अपने साथ लगा लूंगा, तो ये भी उसकी भूल है। जी। असली तो ये चीज है कि भाई आप अपने स्थान पे सही हैं या नहीं। मान लीजिए, चलो मैं नाम तो नहीं लूंगा, कोई भाई किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है, मान लो कह दिया भाई विधायक काम नहीं कर रहा या कमीशन खा रहा या विपक्ष के लोग भी मतलब नहीं कर रहे, तो उसने ये भी देख लेना चाहिए भाई आपको भी मौका मिल रहा है, तो आपने क्या कर दिया। वो तो खुद भाजपा को समर्थन दे चुके तो फिर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, उनकी खुद की सरकार में कमीशन खोल उनकी अपनी सरकार है। अगर मान लीजिए आप एक तरफ तो कह रहे हैं विधायक कमीशन खा रहे हैं, आप सरकार के हिस्सेदार हैं, फिर उसकी जांच करा लो। जी। उसकी जांच कराओ, और आपको मौका मिला है, आप करिए, करके दिखाओ लोगों को। अगली बातें कहने की बजाय आपका तो ना तो पार्टी के साथ विश्वास समर्थन उधर है, बिल्कुल विश्वास है नहीं, बिल्कुल विश्वास में डंडा झंडा अपना है, ठीक। लेकिन चलो छोटा भाई है, हम उसको ज्यादा नहीं कहेंगे। इतना जरूर है कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले जब मैं किसी को कहता हूँ कि उसमें ये कमी है, तो मेरी उंगलियां 3 इशारा करते तू अपनी भी ढूंढ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक बात मानता हूँ, अपनी कमियों को दूर करो, अपने लोगों के बीच में रहो, जितना जिस भाई से बन रहा है उसने करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से ऐसे राजनीति कभी नहीं चलती। एक जो है बहुत बड़ा तबका आपके साथ भी है, आपके सहयोगी हैं पिछले काफी समय से राजनीति में, जहां आप खड़े होते हैं वही वो लोग होते हैं। 2024 के लिए कुछ तैयारी है आपकी चुनाव लड़ने की, और किस पार्टी से चुनाव लड़ने की मंशा है? 2024 में चुनाव लड़ेंगे, सभी साथियों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे। जबकि पुंडरी की राजनीति हमेशा कास्ट पे रही है, लेकिन हमारा मुख्य ध्येय यही है कि जिस जाति पाति के जहर ने हमारे हलके का बहुत नुकसान किया, विकास रुकता है। चुनावी दिनों में नारेबाजी कर दी जाए ये जाति की, लेकिन इससे लाभ चंद लोगों को होता है, कास्ट को भी लाभ नहीं होता। चाहे यहाँ किसी भी जाति की राजनीति चलाई है तो उससे पूरी कास्ट को कभी लाभ नहीं होता। और कोई भी नेता बने, कोई विधायक बने, मैं दावे से कह सकता हूँ, चाहे वो पंची का चुनाव लड़े या वो विधायक एमपी का लड़े, जितना समाज है चाहे उसका एक वोट का हिस्सा होगा तभी वो व्यक्ति विनर होगा। जीतने वाले के वोट हर कास्ट की आएगी। तो मेरा अपना ये है मुख्य उद्देश्य है कि भाई हम 24 में चुनाव लड़ेंगे, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे, सारा भाईचारा साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जरूरी लड़ेंगे, चुनाव जरूर लड़ेंगे, चुनाव जरूरी लड़ेंगे। पुंडरी हल्के के लोगों की सेवा करने का एक मन है, लोगों ने मौका दिया तो काम करके दिखाएं। चलो, तो कोई एक ऐसी बात जो पुंडरी विधानसभा के लोगों को आप कहें और उनके जहन में ये समझ में आए कि जी हाँ ये आदमी ठीक है, इसका साथ देना चाहिए। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई एक बात? मुद्दे तो यही है, देखो मुद्दा तो विकास का है। उससे पहले यह भी आप जाति पाति से ऊपर उठ करके सारे आपस में इकट्ठे होके चले, क्योंकि हर आदमी का हर कास्ट में मेल होता है। हमारे हर जाति में बहुत अच्छे मित्र हैं और हर व्यक्ति के होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि राजनीति के टाइम में आदमी करता है अपनी कास्ट की बात करने लग जाए। एक कास्ट से ना कभी कोई जीत सकता, और अगर मान लीजिए उसका कहीं दाव बैठ भी गया तो उसने सबसे बड़ा गलत काम किया है। क्योंकि जब अपना हल्का है, मेरे हल्के में लगभग 1,85,000 वोट है, जीतने वाला जो भी विधायक है वो 35-40 हजार वोटों से लेके जीतता है।
तो सबका सहयोग जरूरी है। जब सब जातियों को अपन साथ लेके चलेंगे, सभी को समान समझ के चलेंगे, तभी हल्के का विकास होगा जी। अगर आप किसी एक कास्ट के बल पे चलेंगे तो ना तो हल्के के विकास सोच सकते आप, फिर तो आप एक जाति तक खड़े हैं जी। और जब आपकी सोच इतनी छोटी हो तो फिर आप बड़े कार्य कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने कार्यों की बात की है सर, पिछले काफी समय से राजनीति में है। क्या कभी सत्ताधारी दल के लोगों का संदेश आपको नहीं आया, जमीर नहीं माना? क्योंकि कई लोग तो सत्ता दूसरे की आई तो उसमें पाला बदल लेते हैं। हाँ, जहां तक बात है सत्ताधारियों की, ऑफर भी आए हैं, बुलाया भी है, मिलना भी चाहा, लेकिन अपना मन नहीं माना जी। शुरू से ही मेरे पिताजी भी चौधरी देवलाल के साथ थे और आगे मैंने भी उन्हीं की राजनीति करी हुई थी, चौटाला परिवार की। चलो टिकट नहीं मिले एक अलग बात थी, उससे आप घर भी ही बैठ गए थे। बार बार इधर उधर जाना, किसी पार्टी में जाना तो मैंने उचित नहीं समझा जी। अब साथियों ने किया, मैं तो घर बैठ चुका था असलियत में कि भाई चलो ठीक है, पार्टी में मौका नहीं मिल रहा तो घर बैठ जाओ जी। बुरा भला कहने में तो कोई लाभ ही नहीं होता, ठीक है, ठीक। तो मैं घर बैठ गया था, साथियों ने कहा अभी आप तैयारी करो और कुछ क्षेत्र की सेवा का मौका मिल जाए, जनता मौका दे तो सेवा करो जी। मेरी भी दिली इच्छा, मेरी दिली इच्छा है कि अगर मेरे इलाके के लोग मुझे सेवा का मौका देंगे जी, मैं अपनी 36 बरादरी को लेकर के बिना पक्षपात के कार्य करूंगा जी। जो कार्य बढ़ने के बाद करने हैं वो मैं पहले कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि कहना ये तो लुभावने वादे बिल्कुल ठीक, करके दिखाएं तो तभी मन संतुष्ट हो। वादे नहीं, इरादे लेके आए, इरादे लेके आए हैं। जब जनता मौका देगी, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि मेरे हल्के के लोग मुझे मौका देंगे जी। और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं अपने हल्के की पगड़ी को नीचा नहीं होने दूंगा जी। बिल्कुल, ये मैं अपने हल्के के लोगों से पूरा वादा करता हूं कि उनकी पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, विधानसभा में जब जाऊंगा तो पूरी तरह से अपने इलाके की 36 बरादरी की आवाज उठाऊंगा, सबको समान दृष्टि से देख करके साथ लेकर के चलूंगा और बिना भेदभाव के राजनीति करेंगे जी। बिल्कुल, ठीक है। तो हम बातचीत कर रहे थे मौजूदा सियासत के मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। लगातार इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं हम उन तमाम सियासतदानों से जो सियासत में हैं। तो इसी तरह की तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, संदीप बागड़ी हूँ मैं।